यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच यूक्रेन की सेना में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। बीते 3.5 साल में सेना में महिलाओं की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई है। फिलहाल यूक्रेनी सेना में कुल 10 लाख सैनिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद महिलाएं सेना में शामिल होने के लिए खुद आगे आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक और टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे खुले बाजार में मुनाफे के साथ बेच रहा है। ट्रंप ने कहा है कि भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस के हमले से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इस वजह से मैं भारत पर लगने वाले टैरिफ में भारी इजाफा करूंगा। भारतीय मूल की अमेरिकी वकील मथुरा श्रीधरन को ओहियो राज्य की सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद मथुरा को ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों ने उनकी बिंदी और भारतीय मूल को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि एक गैर अमेरिकी को यह पद क्यों दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के होठों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सचिव के होठ हथियार है। उनका यह बयान अमेरिकी मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। ट्रंप इससे पहले भी एक पत्रकार के लिए इस तरह की बात कर चुके हैं, मगर इस बार कहा जा रहा है कि उनका बयान मर्यादा की सीमा लांघने वाला है। और इस बयान जो है बांग्लादेश की आपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ नरसंहार के आरोप में मुकदमा शुरू हो गया है। अंतरिम सरकार ने प्रथम गवाह के तौर पर खोकन चंद्र वर्मन की गवाही कराई है। खोकन ने गवाही के दौरान पुलिस द्वारा लोगों की हत्या का वर्णन किया है। यह गवाही हसीना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें मौत की सजा भी हो सकती है। लाल किले में सिक्योरिटी ड्रिल के दौरान एक डमी बम का पता न चलने पर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल समेत 7 दिल्ली पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। बर्खास्त पुलिसकर्मी लाल किले की सुरक्षा में तैनात थे। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त के कार्यक्रमों की तैयारियों के तहत दिल्ली पुलिस रोजाना मॉक ड्रिल कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें सांसदों के बीच खराब समन्वय के लिए गलत तरीके से दोषी ठहराया जा रहा है। कल्याण के इस्तीफे के बाद पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में अपना नया नेता नियुक्त किया गया है। मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों को दाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसकी वजह से मुंबई में कई जगहों पर कबूतर खानों को बंद कर दिया गया है। इसी सिलसिले में मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन में अज्ञात के खिलाफ पहली एफआईआर भी दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है और सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष श्यामी भट्टाचार्य और राज्य के पार्टी सांसद से मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में पश्चिम बंगाल में चुनावों पर चर्चा की है। प्रदेश के खिलाड़ियों की मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण एवं 38वें नेशनल गेम्स 2025 के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। यह सम्मान समारोह राजधानी भोपाल स्थित रविंद्र भवन में मंगलवार शाम 5 बजे होगा। मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र में चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। घाट चौकी क्षेत्र में एक बंद होटल से लाखों का सामान चोरी कर चोर फरार हो गए हैं। एलईडी, इन्वर्टर, बैटरी, डीवीआर, सिलेंडर समेत कई सामान गायब हुआ है। पीड़ित ममता पाल लगातार थाने के चक्कर काट रही हैं, लेकिन पुलिस टाल मटोल कर रही है। उन्नाव से एक सराहनीय खबर सामने आई है, जहां साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए पीड़ित को पूरी रकम वापस दिला दी है। अकरमपुर निवासी रजत कुमार के क्रेडिट कार्ड से हुई 1.5 लाख की ठगी के बाद कोतवाली सदर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। बैंक और साइबर यूनिट के समन्वय से रकम ट्रैक कर रिफंड कराई गई। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी के पास से एक पिस्टल और एक कारतूस बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के छुरिया विकासखंड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सामुदायिक भवन में आकलन शिविर आयोजन किया गया है। इस शिविर में दिव्यांग बच्चों का चेकअप कर उन्हें सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। कान से सुन नहीं पाने वाले बच्चों को श्रवण यंत्र और चलने में असमर्थ बच्चों को व्हील चेयर प्रदान की गई है। पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र में दिल दहला देने वाली मामला सामने आया है। ग्राम परसिया में सोमवार रात एक बुजुर्ग की ईंट से पीट कर हत्या कर दी गई है। शराब के नशे में धुत आरोपी ने मामूली कहासुनी के बाद बुजुर्ग पर हमला कर दिया। पुलिस ने रात में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी। सिवनी जिले के डूंडा सिवनी थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध हालत में लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई है। ग्राम बिछनी के पहाड़ी नाला के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव गमछे से पेड़ पर लटका मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच कर शव कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुरादाबाद के थाना नागपानी क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ का आरोपी युवक पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया है। वायरल वीडियो में महिला से अश्लील हरकतें करने वाला युवक आदिल पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है। आदिल बिना नंबर की बाइक पर सवार था और पुलिस को देखकर भागने लगा था, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए फायर किया। अलीगढ़ की छर्रा पुलिस ने पति की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला छर्रा थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि धनस्तारी के निवासी यूसुफ की ईंट भट्टे के पास शव मिला था। वहीं पुलिस जांच में सामने आया था कि पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते यूसुफ की हत्या कर शव को ईंट भट्टे के पास फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के बाजपुर में भारी बारिश के बाद लेवड़ा नदी का जलस्तर बढ़ने से इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति गंभीर उत्पन्न हो गई है। हालात का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया है। पीड़ितों से संवाद कर राहत सामग्री और चेक वितरित किए गए हैं। देहरादून में महिलाओं के सशक्तिकरण की बड़ी पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश में अब राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों में केवल महिला स्व सहायता समूह द्वारा बनाए गए स्मृति चिन्ह और शॉल का ही उपयोग किया जाएगा। सचिवालय से वर्चुअल संवाद के दौरान सीएम धामी ने विभिन्न जिलों की महिलाओं से सीधे बातचीत कर उनके अनुभव और सुझाव लिए हैं। गाजीपुर जिले में गंगा नदी उफान पर है। नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। सबसे ज्यादा असर मोहम्मदाबाद तहसील में देखा जा रहा है। इन हालातों को देखते हुए मोहम्मदाबाद से सपा विधायक शोएब अंसारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने देखा है कि गांवों में गंगा का पानी घुस गया है और प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। ग्वालियर के भितरवार बड़गोड़ पुल का अप्रोच रोड टूट गया है। इसकी वजह से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं और अब पैसे लेकर यात्रियों और बाइकों को पार कराया जा रहा है। बता दें कि यह पुल ग्वालियर, शिवपुरी और दतिया जिले के जुड़ता है। इसके टूटने से लगभग 20 गांवों के लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से सनातन धर्म में घर वापसी की एक और खबर सामने आई है। महादेवगढ़ मंदिर में 2 मुस्लिम युवकों ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ सनातन धर्म अपना लिया है। रेहान अब रोहन बन गया है और समीर ने अपना नया नाम शंकर रखा है। महादेवगढ़ संरक्षण परिवार के अशोक पालीवाल के अनुसार दोनों युवकों ने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन किया है। सिलवानी के रघुकुल वेयर हाउस में मूंग उपार्जन में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां किसानों की FAQ क्वालिटी मूंग को लौटाकर व्यापारियों की नमी और कचरा युक्त मूंग तौली जा रही है। किसान नारायण सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को वीडियो फुटेज दिखाते हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की है, जिस पर मंत्री ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार और विदिशा जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। जिला प्रशासन ने जर्जर शासकीय माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं को जोड़ने का काम अभिशांगे तोड़ने का आदेश जारी किया है। PWD विभाग के इंजीनियरों ने जिले भर के 297 जर्जर स्कूल भवनों को चिन्हित किया है। वहीं शिक्षा विभाग ने इन भवनों में बच्चों की पढ़ाई प्रतिबंध कर दी है। गोंडा से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एम्बुलेंस चालक ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। पोस्टमार्टम के बाद एक शव को न सिर्फ लापरवाही से स्ट्रेचर पर घसीटा गया, बल्कि उसे हाईवे पर फेंक कर फरार हो गया है। वायरल वीडियो ने लोगों में आक्रोश और प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। मध्य प्रदेश के जावस क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक फैला हुआ है। अठाना नगर के वार्ड क्रमांक 10 सिदलपुरा में चोरों की गैंग ने एक साथ
4 घरों को निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन लोगों के जागने से वे इरादों में कामयाब नहीं हो पाए हैं। सीसीटीवी फुटेज में 6 चोरों का एक गिरोह साफ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के झुनझुनू नगर में भक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला है। जुगाड़ेश्वर महादेव समिति द्वारा निकाले गए विशाल शिवडोला चल समारोह में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र से आए बैंडबाजी और भोलेनाथ की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र रही है। नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा का ढोले का स्वागत किया है। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। ग्राम लेदी कला में एक व्यक्ति द्वारा गौमाता के साथ कथित अप्राकृतिक कृत्य किए जाने का मामला उजागर हुआ है। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर थाने के हवाले किया है। वहीं हिंदू संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। शाहजहांपुर में भारी बारिश और दयूनी बांध से छोड़े गए 6556 क्यूसेक पानी के बाद प्रशासन ने संभावित बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। गर्रा नदी का जलस्तर 3 मीटर से अधिक बढ़ने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने नदी नाले के किनारे बसे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी के दिन यानी कि आज मंगलवार 5 अगस्त को सेंसेक्स करीब 200 अंक गिरकर 80,850 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 50 अंक की गिरावट है। ये 24,700 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी और 15 में गिरावट है। निफ्टी में 50 शेयरों में से 25 में तेजी और 25 में गिरावट है। सोने की बड़ी कीमतों से सोमवार को सोने चांदी के दाम में बढ़ा देखने को मिली थी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 1914 रुपए बढ़कर 1,167 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने का भाव 98,253 रुपए पर था। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने अपने सीईओ और चेयरमैन एलन मस्क की कंपनी को 9.6 करोड़ के शेयर दिए हैं। इनकी कीमत $29 अरब यानी कि लगभग 2.50 लाख करोड़ रुपए है। कंपनी ने इसे गुड फेथ में दिया है। बताया गया अवार्ड है। टेस्ला ने अपने निवेशकों को बताया है कि यह शेयर ग्रांट मस्क को कंपनी में बनाए रखने के लिए है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और एमडी अनिल अंबानी ने आज प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगी। वित्तीय जांच एजेंसी ने 1 अगस्त को समन जारी कर उन्हें पेश होने के लिए कहा था। अनिल पर कई मामलों में कुल मिलाकर 17,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग और लोन फ्रॉड मामले में यह पूछताछ होगी। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में पहला अपना सुपर चार्जिंग स्टेशन शुरू कर दिया है। स्टेशन मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी कि बीकेसी में खुला है। इसमें 4V4 सुपर चार्जर, डीसी फास्ट चार्जर और 4 डेस्टिनेशन चार्जर यानी कि एसी है। सुपर चार्जर 250 किलोवाट की रफ्तार से चार्ज करते हैं। सिर्फ 14 मिनट की चार्जिंग में लगभग 300 किलोमीटर की रेंज देगा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को आखिरी टेस्ट मैच में हराकर 5 मैचों की सीरीज को 2-2 से बराबरी पर खत्म कर दिया है। यह जीत केवल सीरीज बचाने के लिहाज से नहीं बल्कि WTC की अंक तालिका में भारत की स्थिति को भी काफी मजबूत करने वाली साबित हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ पोल में खेले गए 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने 6 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट खोकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई है। सिराज का यह परफॉर्मेंस देखकर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सिराज को खास हैदराबादी अंदाज में बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, पूरा खोल दिया पासा। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के दौरे का धमाकेदार अंत करते हुए ऑल टेस्ट में 6 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की है। इस जीत ने न सिर्फ सीरीज को 2-2 से बराबरी कर खत्म किया है बल्कि भारतीय टेस्ट इतिहास में एक लंबे सूखे को भी खत्म कर दिया है। टीम इंडिया ने 77 साल में पहली बार विदेशी जमीन पर किसी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में आखिरी मुकाबले में जीत दर्ज की है। इंग्लैंड बनाम भारत के बीच हुई टेस्ट सीरीज खत्म हो गई है। भारत ने जीत के साथ सीरीज से विदा ली है। इस सीरीज में 2 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड 2 खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से मिला है, जिसमें सबसे ज्यादा 754 रन बनाने वाले शुभमन गिल और इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक शामिल हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी ड्रॉ रही है। भारत ने इंग्लैंड को 5वां टेस्ट 6 रन से हरा दिया है। इसी के साथ सीरीज
2-2 पर खत्म हुई है। यह टेस्ट इतिहास की पहली सीरीज रही है जिसमें 9 बैटर्स ने 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल एक सीरीज में हाईएस्ट रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बने हैं। मोहित सूरी की फिल्म सैयारा का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है। इस तरह से यह मोहित सूरी की करियर की पहली 300 करोड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्म है। वहीं आहान पांडे और अनित पड्डा अपनी डेब्यू फिल्म से 300 करोड़ क्लब में पहुंचने वाले पहले कलाकार बन गए हैं। हाल ही में फिल्म द बंगाल फाइल्स और उसके मेकर्स पर पश्चिम बंगाल में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी और अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ ममता बनर्जी की टीएमसी के कई सदस्यों ने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए एफआईआर पर अंतरिम रोक लगा दी है। करिश्मा कपूर के पूर्व पति और दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। उनकी मौत पर भी सवाल उठ रहे हैं। संजय की मां रानी कपूर ने यूके पुलिस को चिट्ठी लिखकर बेटी की मौत को संदिग्ध बताया है और मामले की जांच की मांग की है। रविवार को मुंबई में अर्पिता खान की बर्थडे पार्टी रखी गई थी। सलमान खान पूरे स्वैग के साथ बहन की बर्थडे पार्टी में पहुंचे हैं। वहीं इंडस्ट्री से कई सेलेब्स यहां मौजूद रहे हैं। बर्थडे गर्ल्स अर्पिता शर्मा अपनी पार्टी में व्हाइट मीडिया में पहुंची थी। सलमान खान के करीबी दोस्त जीशान सिद्दीकी ने भी पार्टी का हिस्सा बनकर पेपरोजी को पोस्ट दिए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मशहूर पंजाबी सिंगर व एक्टर हरभजन मान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। वह सोमवार सुबह दिल्ली में शो कर चंडीगढ़ लौट रहे थे। जब उनकी पजीरो गाड़ी दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर पिपली फ्लाईओवर पर पहुंची तो अचानक सामने गाय आ गई। गाड़ी गाय से टकराने के बाद डिवाइडर से जा टकराई और फिर पलट गई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट लेने जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों में आगामी 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि यहां पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मानसून की सक्रियता कम होने से प्रदेश में भारी बारिश का दौर खत्म हो गया। हालांकि लोकल सिस्टम के बने रहने से हल्की से मध्यम बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में मौसम फिर बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए राज्य के कई जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। रायपुर समेत 17 जिलों में आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। प्रयागराज, वाराणसी समेत 17 जिलों के 402 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक 343 मकान बारिश के चलते रह चुके हैं। सीएम योगी ने बाढ़ से राहत बचाव के लिए मंत्रियों की स्पेशल टीम 11 बनाई है। ये मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। लखनऊ, प्रयागराज समेत 10 शहरों में लगातार चौथे दिन रुक रुक कर बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान की ओर से जारी किया गया है। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह बंद होने के कारण लगभग 59 सड़कें बंद हैं। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग भी जगह जगह बंद किया गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भी भारी बारिश का अनुमान है। बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और लगातार बारिश हो रही है। इससे कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और जल भराव की गंभीर स्थिति है। मौसम विभाग ने आज मंगलवार को 17 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट और 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।